ओम खं ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 6। ओम अभिशुणः सखीनाम अविता जरितृणाम शतम भवासी ऊतिभिः। ये भी छोटा सा गायत्री मंत्र है। अभी जो लिखा है ये अभी वैदिक रूप कह सकते हैं। अभी जो उपसर्ग हम लोग कहते हैं ये वही है। अभी इस रूप में देखें या अभी उपसर्ग के साथ एक ई और जुड़ा है, यह भी निपात अव्यय उपसर्ग कुछ भी कह लें। अर्थ की दृष्टि से दोनों एक ही बात है। अभी को आप अभी उपसर्ग का वैदिक रूप मान लें तो भी ठीक है। सु जो आया ये भी सु उपसर्ग है हमारा। सु अर्थात अच्छा उत्तम जो हम लोग कहते हैं ये वही सु है। णः णः भी नह है, नाकाड़ा। तुमने कहा कि ये मूर्धन्य होने की प्रवृत्ति जो वैदिक भाषा में है। णः अर्थात हमारा। अभी सुणः सखी नाम, सखी नाम अर्थात सखियों का षष्ठी बहुवचन है। अभी सुणः सखी नाम, हमारे सखियों में हमारे मित्रों में। अविता जरितृणाम, अविता तो अवधातु का अर्थ रक्षा करना है, अविता का अर्थ तो रक्षक ही होगा। जरितृणाम द्विधातु है जिसका अर्थ स्तुत करना भी है, वृद्ध होना जीर्ण होना भी। जरितृणाम का अर्थ स्तुतकर्ताओं में, स्तुतकर्ताओं के ऐसा भी कह सकते हैं। अब ये सखी नाम और जरितृणाम षष्ठी बहुवचन है तो इनका अन्वय एक साथ कर सकते हैं। णः या नः हमारा यह भी षष्ठी बहुवचन है तो कह सकते हैं हमारे स्तुतकर्ता मित्रों के। णः हमारे, सखी नाम सखियों के मित्रों के, जरितृणाम स्तुतकर्ताओं के। कह सकते हैं हमारे स्तुतकर्ता मित्रों के या हम स्तुतकर्ता मित्रों के, एक ही बात है। यहां पर संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से एक ही बात है। तो हम स्तुतकर्ता मित्रों के आप क्या हैं? अविता। अविता अर्थात रक्षक, रक्षा करने वाले। कर्ता अर्थात करने वाला, अविता अर्थात रक्षा करने वाला, पालने वाला, बचाने वाला। अभिसु दोनों उपसर्ग हैं। अविता परता सर्वता सब प्रकार से सु अर्थात अच्छा उत्तम, ये अविता के साथ भी जोड़ सकते हैं, सखी के साथ भी। तो कह सकते हैं कि हम स्तुतकर्ता मित्रों के आप सब प्रकार से उत्तम रक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं। शतम भवासी ऊतिभिः, शतम भवासी आप 100 हो जाते हो। ऊतिभिः रक्षाओं द्वारा। ऊ अवधातु है, रक्षा करने के अर्थ में जो अवधातु है उससे भी ऊति भी बनता है। बहुधा लोगों ने इसमें अवरक्षणे धातु मानी है। ऊ धातु का अर्थ शब्द करना भी हो सकता है ना। ऊ धातु माने तो उसका अर्थ शब्द करना होता है। ऊतिभी का अर्थ वाणियों द्वारा, ऊतिभी का अर्थ वाणियों द्वारा भी हो सकता है। तो रक्षाओं द्वारा, वाणियों द्वारा दोनों अर्थ ऊतिभी के हो सकते हैं।
ऊ धातु का अर्थ शब्द करना है तो ऊ धातु से उतवी का अर्थ वाणियों द्वारा, शब्दों द्वारा, और अ धातु माने रक्षा करने के अर्थ में तो रक्षाओं द्वारा, रक्षा के उपायों, रक्षा साधनों द्वारा, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। कह सकते हैं कि आप वाणियों द्वारा शतम 100 भवासी हो जाते हो। देखिए वैसे तो भवसी होना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से आपने जो भी उधातु के रूप पढ़े जाने समझे अब तक, जिस भी पद्धति से पढ़े हूं, भवसी होता, होते हो जाते हो, जो भी कह लो, या हो केवल कहें तो भी भवसी होगा। अब ये भवासी जो है, इसे आप वैदिक रूप कह लें, काव्य रूप कह लें, इतने परिवर्तन की छूट तो आपको देनी पड़ेगी। सामान्यतः जो भी कवि हैं भाषा में इतनी छूट ले लेते हैं, और वेद काव्य है, प्राचीनतम काव्य है, देव काव्य है, और वैदिक भाषा भी प्राचीनतम है, जो उसके पश्चात विकसित हुए विधि विधान उससे मुक्त है। तो कह सकते हैं कि भव धातु का मध्यम पुरुष एक वचन में एक रूप भवास भी होता है, तो शतम भवासी अर्थात 100 हो जाते हो। अब देखिए यहां पर जो 100 आया है, यहां हम अवश्य थोड़ा सा निवेदन करना चाहेंगे। यहां 100 का अर्थ ठीक ठीक 100 का अंक संख्या न समझा जाए कि आप बिल्कुल 1 2 3 4 गणना करें, बोले 100 हो गए। यहां 100 का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। यहां 100 बहुलवाची है, बहुत के अर्थ में है। जैसे हम लोग अभी भी बोलचाल में कहते हैं तुमने 100 बार तो कहा, अब क्या वास्तव में आपने गिन करके 1 2 3 4 100 बार कहा है? कोई बात 100 बार कह चुके, तुम्हारे समझ में नहीं आता भैया क्या वास्तव में 100 बार कहा होता है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हमने कहा और कहते हैं यार 100 बार तो हमें बात कह चुके। ये कार्य तो हमने 100 बार किया होगा, सैकड़ों बार किया होगा, वास्तव में कितने बार किया होता है? तो यहां पर 100 का अर्थ बहुत से है। शतम भवासी उत भी आप वाणियों द्वारा, शब्दों द्वारा बहुत हो जाते हो। अब बहुत हो जाते हो से यहां पर भाव क्या है? संबोधन हम किसे कर रहे हैं? परमेश्वर को। इसमें देवता भी इंद्र है, छंद गायत्री है, देवता इंद्र है। इंद्र का तो शाब्दिक अर्थ ही परमेश्वर है, हम जानते हैं। आध्यात्मिक अर्थ मूल है जिसमें हम परमेश्वर को ही संबोधित करते हैं। तो हम कह रहे हैं हे परमेश्वर, आप वाणियों द्वारा 100 होते हो, 100 हो जाते हो, अर्थात बहुत हो जाते हो। रक्षा साधनों के द्वारा, वाणियों के द्वारा, कह सकते हैं थोड़ा सा हम यदि छूट लें तो कह सकते हैं वेदवाणी के द्वारा आप 100 रूपों में हमारी रक्षा करते हो। परमेश्वर है तो एक ही, स्वाभाविक है परमेश्वर एक से अधिक नहीं हो सकता, 1 से 2 नहीं हो सकता, 100 क्या होगा? यही कह रहे हैं कि बहुत रूपों में आप हमारी रक्षा करते हो, बहुत वाणियों के द्वारा आप हमारी रक्षा करते हो। उत भी वाणियों द्वारा, शब्दों द्वारा, वचनों द्वारा। तो बहुत वेद मंत्र हैं, इन वेद वाणियों के द्वारा, मंत्रों द्वारा आप बहुत रूपों में आते हैं हमारे जीवन में। जब भी कोई समस्या होगी, कहीं ना कहीं किसी वेद मंत्र से हमें उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मानिए कि ईश्वर ने आपको उस मंत्र के माध्यम से दिशा निर्देश, मार्गदर्शन प्रदान किया और हमें एक मार्ग मिल गया कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। कुछ यही बात इस मंत्र में कहने का प्रयास किया जा रहा है। अभी सुना सखी नाम
अविता चरित्रणाम सतम भवासि ऊति भी कह रहे हैं कि हम स्तुतिकर्ता मित्रों के लिए स्तुत तो हमें करना है। सखी नाम के साथ जुड़ा है चरित्र नाम, जो स्तुत करता है। हम सब स्तुतकर्ता मित्र हैं। मित्र हम आपस में तो हैं ही। हम कह रहे हैं कि हम देखिए हम सभी मित्रों के लिए बात कर रहे हैं, केवल अपने लिए व्यक्तिगत नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी कह लें कि जो भी स्तुत करता है वो सब हमारे मित्र हैं और उन सब मित्रों के लिए कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि हम वैदिक उपासक हैं, स्तुत करता हैं, वो परमेश्वर हम सबका सखा है। हम सब आपके मित्र हैं। कह रहे हैं हम सब जो आपके मित्र हैं, आप अपने हम मित्रों के लिए रक्षक हैं और सत सत वाणियों के द्वारा, बहुत बहुत वचनों के द्वारा आप हमारी रक्षा करते हैं। आप बहुत रूपों में हमें प्राप्त होते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, हमारा संरक्षण पालन करते हैं। ये इस मंत्र का उत्तम भाव हम आत्मसात करें और इसके साथ हम आज की चर्चा को विराम दें। आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार हो तो रख सकते हैं, समय है, स्वागत है। जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। ओम। हाँ भाई, कुछ बोलना हो तो बोलिए या फिर समापन किया जाए। समय है तो मैंने कहा चाहें तो कुछ बात हो सकती है। स्वामी जी आज पूरा देश राम जी का मतलब मंदिर उद्घाटन का काम कर रहे हैं। मैंने वेद में एक मंत्र पढ़ा है, इतिहास गाथा पुराण नाराशंसी रीति। वहाँ पे 4 चीज़ें आई हैं, इतिहास गाथा पुराण नाराशंसी रीति। तो क्या इस वेद मंत्र के सहारे हम कह सकते हैं कि हमको रामायण महाभारत और पुराने इतिहास शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों को पढ़ना चाहिए? देखिए, दो बातें हैं। उस मंत्र के सहारे ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई मंत्र हमारे ध्यान में नहीं भी आ रहा है। आप कह रहे हैं तो होगा, हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है। सब कुछ तो कंठस्थ नहीं हो सकता, किसी के स्मरण में सदैव नहीं रह सकता। आप कह रहे हैं तो अवश्य होगा, परंतु ये कहें कि इसके सहारे हम कह सकते हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। हम कहते हैं कि वेद में जितना है उतना ठीक है, सत्य है, जीवन के लिए उचित मार्गदर्शन वेद में पर्याप्त है, इतना भी ठीक है। परंतु वेद में सब कुछ तो नहीं है। विशेष रूप से इतिहास तो हम मानकर ही चलते हैं कि वेद में इतिहास नहीं है, वेद में किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा तक नहीं है। तो ऐसे में यदि हमें इतिहास भूगोल आदि विषय जानने हैं तो हमें रामायण महाभारत या अन्य ग्रंथों को पढ़ना ही पड़ेगा। वे लिखे ही इसीलिए गए हैं जिससे इतिहास या आदि अन्य विषयों को हम उससे जान सकें। ऐसे ही अनेक उपवेद आयुर्वेद आदि हैं। तो यदि हमें उन विषयों की जानकारी करनी है तो उन विषयों के ग्रंथ पढ़ने ही होंगे। इसके लिए तो वेद में कुछ खोजना आवश्यक नहीं है। वेद धर्म का मूल है, हमारे जीवन के लिए उचित मार्गदर्शन उससे मिलता है, वही प्रमाण है और पर्याप्त है। इतना तो ठीक है धर्म क्षेत्र में जब धर्म की बात हो, परंतु व्यवहारिक जीवन में इस धर्म अध्यात्म के अतिरिक्त अन्य विषयों की भी जानकारी होनी चाहिए और उसके लिए अन्य विषयों की पुस्तकें हमें पढ़नी ही होंगी। ये बिल्कुल ठीक है। ओम। जी स्वामी जी, धन्यवाद।
कि किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, और ऐसा लग रहा है किसी को कुछ नहीं कहना है तो हम लोग समापन भी कर सकते हैं। जो बात आपने कही उसमें हम इतनी सी बात कहकर इसको हम समापन कर सकते हैं कि इतना सावधान रहें, जो सच्चे लोग हैं उन्हें किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। इसको तो यदि आज के इस संदर्भ से जोड़ना भी चाहें तो कह सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी ये बात कही है कि जो सच्चे संत हैं, जो सच्चे लोग हैं, उन्हें कोई आडंबर दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती। का जिम जग जामवंत हनुमानु, कैसे न धरे कुबेश संत सन्मानु। उन्होंने कहा कि धरे कुबेश संत सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमान। वो कोई वेशभूषा धारण किए हों, जैसे भी सामान्य से कपड़े पहने हों, सहज भाव से चल रहे हों, रह रहे हों, तो भी जो सच्चे हैं उनका सम्मान होता है और होना भी चाहिए। उन्हें कोई आडंबर दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है कि वो संतों के लिए कोई अलग से वेशभूषा धारण करें, इस रंग के और इस तरह के बने हुए वस्त्र पहने, या अन्य कोई तिलक चंदन आदि का आडंबर रचें। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। धरे कुबेश संत सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। जामवंत और हनुमान जैसे लोग कैसे रहते थे? आज की भाषा में कहले वनवासी आदिवासी समाज के लोग सहज स्वाभाविक प्राकृतिक जीवन जीते थे। उन्हें किसी तरह के बनाव श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं थी। संत की तो बात ही छोड़ दीजिए, सामान्य राजनीतिक लोग थे, सैनिक थे, योद्धा थे, तो संत के स्वरूप धारण करने की बात ही नहीं थी। लेकिन अपने गुण कर्म स्वभाव से वे अपने समय में भी आदरणीय थे, आज भी पूज्य हैं। और जो लोग आडंबर दिखावा कर लेते हैं परंतु होते नहीं, उनका क्या? हाँ, उनका भी उपाय बताया है, उनकी भी स्थिति बताई है कि कुछ लोग तिलक चंदन गिरवा वस्त्र धारण करके आडंबर बना लेंगे कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, अंदर से वो महाधर्मी हैं। उनका क्या होता है? उघरे अंत न हुए निबाहु, काले नेम जिम रावण राहु। वो भी बोले हैं काले नेम भी संत का वेश बनाकर बैठ गया, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य था कोई अच्छा कार्य होने जा रहा है तो उस अच्छा कार्य में बाधा कैसे पहुंचाएं, हनुमान जी को एक अच्छा कार्य करने से रोकें कैसे। तो वो संत बनकर रास्ते में बैठ गया कि हनुमान जी तो सच्चे व्यक्ति हैं, संत के लिए अवश्य रुकेंगे। उद्देश्य ठीक नहीं था। अंत में क्या परिणाम हुआ? पोल खुल गई, फिर जो होना था वो हुआ। रावण सीता का हरण करने गया तो संत का वेश बनाकर गया, साधु वेश में गया, साधु बनकर गया। कोई बात नहीं, साधुओं के वस्त्र पहन लिए, साधुओं की तरह से और कुछ वेशभूषा जटाजूट बना ली। व्यक्ति ही तो है, इस वेश में कहीं जाएगा तो इतना तो कोई किसी को नहीं पहचान सकता। आज भी आप वेश बदल करके लोग चले जाते हैं तो अब सहज भाव से देखने में तो वो लग रहा है कि हाँ भाई कोई साधु तपस्वी ऋषि है। उसी रूप में उसका स्वागत किया सीता ने, और वो फिर उसने अपनी असली बात दिखा दी कि हम हैं क्या। परिणाम क्या निकला सब जानते हैं। राम लौटे, उन्होंने कहा, जटायु दशरथ के मित्र थे, ये भी जान लें। जटायु मनुष्य हैं, वे दशरथ के मित्र थे, घायल थे जब उनके प्राण निकल रहे थे। इसे काव्योक्ति ही कह लें, इसको शब्दशास्त्र सत्य न लें,
लेकिन काव्य में कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जो प्रेरणादायी होती हैं, शब्दशः सत्य नहीं होती। राम कहते हैं कि आप पिता के पास जा तो रहे हैं, दशरथ भी मर चुके थे, जटायु के प्राण निकल रहे हैं, तो कह रहे हैं आप हमारे पिता के पास जा रहे हैं, अपने मित्र के पास जा रहे हैं। जब आपकी अपने मित्र दशरथ जी से मिलन हो तो इतना धैर्य रखिएगा, उनसे यहां जो कुछ हुआ है वो मत बताइएगा कि सीता का हरण हो गया है और सीता को बचाने में आपकी मृत्यु हुई है, ये बात आप दशरथ को मत बताइएगा। क्यों? बोले बस आप थोड़े समय धैर्य रखिएगा। जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन जाए। राम कहते हैं ये तो मैं वास्तव में राम हूं, उस दशरथ का पुत्र हूं, तो थोड़े दिन आप अपने मित्र के समक्ष धैर्य रखिएगा। ये रावण स्वयं वहां जाकर अपनी करनी स्वयं बताएगा। अर्थात जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन जाए, रावण परिवार के सहित वहां जाएगा और स्वयं बताएगा, अर्थात रावण परिवार सहित मारा जाएगा। धरे कुबेश संत सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। और जो संत वेश धारण करके बुरे लोग आ जाएं, थोड़े समय के लिए भ्रमित कर सकते हैं, परंतु भरोसा रखें, उघरे अंत न हो ये निबाहु, काले नेम जिम रावण राहु। अब इन असली संत और नकली संत को पहचाने कैसे, मैं आपको एक पहचान दे रहा हूं। यदि उनके पास वेद है तो वो वैदिक हैं, वेदर्षि हैं, सच्चे सनातनी हैं, हमारे लिए पूज्य हैं। और यदि वेद नहीं है तो वो कितना भी राम नाम जप लें, उनका उद्देश्य है राम नाम जपना, पराया माल अपना। वे कालिने में और रावण की श्रेणी के संत हैं, वेश धारण किए हैं, लेकिन वो रामद्रोही हैं, राम विरोधी हैं, केवल राम का भक्त होने का दिखावा कर रहे हैं। जब उनके पास वेद नहीं है, यदि राम के नाम पर बने हुए मंदिर में वेद की स्थापना नहीं होती, वहां वेद पाठ नहीं होता, तो वो राम का मंदिर नहीं है, राम के विरोधियों का अड्डा बनकर रह गया है। ऐसा मानकर चलें। राम वैदिक हैं, राम आर्य हैं। यदि राम की भक्ति करनी है, राम के जन्म स्थान को महिमा मंडित करना है, तो वहां राम की मूर्ति से पहले वेद की स्थापना करनी होगी। राम की मूर्ति हो सकती है, हमारा कोई विरोध नहीं है। राम के जन्म स्थान पर राम की मूर्ति होनी ही चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। हाँ, पाषाण प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का पाखंड नहीं होना चाहिए, ये ढोंग नहीं होना चाहिए, लेकिन राम के जन्मभूमि पर, राम के स्मारक पर राम की प्रतिमा होनी चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिमा होगी तो हम उसका अपमान भी नहीं करेंगे, सम्मान करेंगे। उस प्रतिमा को देखकर हमारे हाथ भी जुड़ेंगे और सर भी झुकेगा। स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। महापुरुषों का, उनके चित्र का, मूर्ति का स्थापना करें, जिससे प्रेरणा मिलती है और श्रद्धा भावना भी होगी, हम नमन भी करेंगे। लेकिन उनके मूल भाव को, राम वैदिक हैं, वेद स्थापना हो, राम के नाम पर बने, वहां पर नित्य वेद पाठ, वेद प्रवचन, स्वाध्याय हो, तो राम की भावना के अनुकूल है। अन्यथा ये लोग ये सब करके प्रयास यही कर रहे हैं कि लोग वेद से विमुख हो जाएं, बस केवल राम नाम जपें, राम का चित्र देखें और वास्तव में वेद न पढ़ें, वेद से विमुख हो जाएं। तो वेद से विमुख करने के प्रयास में हमको सावधान रहना होगा। वेद को अपना लें तो राम के भक्त, और वेद को ना अपनाएं तो फिर राम विरोधी। हम यही मानकर चलेंगे। बात आई तो इतनी सी बात कह दी। अब इस चर्चा को यहाँ विराम दें। कल इस वेद कक्षा में सायंकाल हम लोग पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। आप चाहें तो इसको अलग से बना भी सकते हैं, शॉर्ट वीडियो, आपकी इच्छा। ओम।